2002 भारत का एक ऐसा साल जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के दिमाग में धुआं, आग और दंगे याद आते हैं। एक ट्रेन जिसमें बैठे लोग शायद घर लौटने के सपने देख रहे थे, लेकिन कुछ मिनटों बाद वो ट्रेन चलती हुई कब्र बन गई। लोग जल रहे थे, बाहर भीड़ थी, अंदर चीखें थीं, और कुछ घंटों बाद पूरा गुजरात जलने लगा। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या सालों से जमा हुआ जातिवाद, धर्म की राजनीति और नफरत उस दिन फट पड़ी थी। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जहां पॉलिटिक्स ने रिलीजन को हथियार बनाया, जहां वोट बैंक के लिए हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग खेमों में बांटा गया और जहां आम आदमी सबसे ज्यादा पिस गया। आज हम बात करेंगे साबरमती एक्सप्रेस इंसिडेंट की, लेकिन सिर्फ घटना नहीं, उसके पीछे का माहौल, सरकार, पॉलिटिक्स, मीडिया और वो सच जिसके बारे में लोग आज भी लड़ते हैं। 2002 से पहले का भारत आज के भारत से बहुत अलग था। 90 के दशक में देश में राम मंदिर मूवमेंट चल रहा था। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद देश का माहौल पहले से ही गर्म था। हर चुनाव में धर्म सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। एक तरफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थीं, दूसरी तरफ मुस्लिम ग्रुप्स में डर और गुस्सा था। टीवी डिबेट्स कम थे, लेकिन जमीन पर नफरत ज्यादा थी। और उसी समय गुजरात में सत्ता थी नरेंद्र मोदी की सरकार की। वो उस समय नए चीफ मिनिस्टर बने थे, बीजेपी पावर में थी और पूरा पॉलिटिकल माहौल हिंदुत्व पॉलिटिक्स के आसपास घूम रहा था। ऑपोजिशन लगातार आरोप लगा रहा था कि रिलीजन का इस्तेमाल वोट्स के लिए हो रहा है, लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स कहते थे हम सिर्फ हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं। देश दो हिस्सों में बंट चुका था और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना होने वाली है जो इस डिवाइड को और गहरा कर देगी। 27 फरवरी 2002 सुबह लगभग 7:43 AM साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन में कई करसेवक भी थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेशन पर बहस हुई। कुछ लोग कहते हैं ट्रेन में स्लोगन्स लगे, कुछ कहते हैं प्लेटफॉर्म पर झगड़ा हुआ। सच क्या था आज भी डिबेट का हिस्सा है। लेकिन फिर चेन पुलिंग हुई, ट्रेन थोड़ी दूर जाकर रुक गई और फिर अचानक S6 कोच के बाहर केओस शुरू हो गया। लोग भागने लगे, चीखें आने लगीं। कुछ ही सेकंड में आग की लपटें उठीं और फिर पूरा कोच जलने लगा। अंदर फंसे लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ खिड़कियों से कूदे, कुछ अंदर ही जल गए। उस दिन 59 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन असली आग अब शुरू हुई थी। न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर थी, ट्रेन बर्निंग। कुछ घंटों में पूरे गुजरात में खबर फैल गई और फिर गुस्सा फैल गया। लोगों ने इसे सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि धर्म पर हमला मान लिया। यहीं से हिंदू बनाम मुस्लिम नैरेटिव शुरू हुआ। कुछ नेताओं ने इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स दिए, कुछ मीडिया चैनल्स ने बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के लोगों का गुस्सा और बढ़ाया। ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि सरकार सिचुएशन कंट्रोल करने में फेल हुई। लोग पूछ रहे थे अगर सरकार चाहती तो क्या दंगे रोके जा सकते थे। अगले कुछ दिनों में गुजरात दंगों में बदल गया। सड़कों पर आग थी, शॉप जलाई गईं, घर तोड़े गए, लोगों को नाम पूछकर मारा गया। कहीं हिंदू मारे गए, कहीं मुस्लिम, लेकिन सबसे ज्यादा इंसानियत मरी। हजारों फैमिलीज बर्बाद हो गईं, बच्चों ने अपने पेरेंट्स खो दिए और पॉलिटिक्स वो चालू रही। एक तरफ बीजेपी पर आरोप लगे कि उन्होंने एक्शन लेने में देरी की, दूसरी तरफ बीजेपी सपोर्टर्स कहते रहे इतना बड़ा हमला हुआ था, जनता का गुस्सा था। ऑपोजिशन ने इसे स्टेट फेलियर कहा, सपोर्टर्स ने इसे रिएक्शन कहा, लेकिन ग्राउंड पर मर रहा था सिर्फ आम आदमी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और यहीं से उनका नाम नेशनल पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा बन गया। कुछ लोगों ने उन्हें स्ट्रांग लीडर कहा, कुछ ने उन्हें रायट्स रोकने में फेलियर बताया। मीडिया डिवाइडेड था। कुछ चैनल्स लगातार सरकार को ब्लेम कर रहे थे,
कुछ सरकार के सपोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गए, इन्वेस्टिगेशंस हुई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। कई सालों बाद कोर्ट ने डायरेक्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोपों में मोदी को राहत दी, लेकिन कंट्रोवर्सी आज तक खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 2002 सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं था, वो इमोशंस का एक्सप्लोजन था। सालों की पॉलिटिक्स, रिलीजियस डिवाइड, जातिवाद, गरीबी और हेट्रेड सब एक साथ फट पड़ा था। भारत में पॉलिटिक्स और रिलीजन हमेशा डेंजरस कॉम्बिनेशन रहे हैं। नेता वोट्स के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं, लोग इमोशंस में आ जाते हैं, और फिर भीड़ इंसान नहीं रहती, भीड़ सिर्फ भीड़ बन जाती है। 2002 में भी यही हुआ। कुछ लोगों ने हिंदुओं के दर्द को इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने मुसलमानों के डर को, और दोनों तरफ पॉलिटिक्स जीतती रही। हार गया तो सिर्फ देश। आज 20 साल बाद भी लोग गोधरा और गुजरात राइट्स पर लड़ते हैं। कोई एक साइड को ब्लेम करता है, कोई दूसरी साइड को। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल ब्लेम का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम हिस्ट्री से कुछ सीख पाएं, या अगली बार फिर कोई नेता, फिर कोई धर्म, फिर कोई भीड़ हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगी? क्योंकि आग सिर्फ ट्रेन में नहीं लगी थी, आग लोगों के दिमाग में लगी थी, और वो आग आज भी पूरी तरह बुझी नहीं है। NCTA, अगर तुम ऐसी ही डार्क पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डेंजरस होगी।